जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में लाफिंग बुद्धा है तो आपको सही दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लाफिंग बुद्धा को किस दिशा में रखा जाए। और लाफिंग बुद्धा अगर आपके घर में है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र हो या घर की साज सज्जा, आजकल घरों में लाफिंग बुद्धा रखने का काफ़ी प्रचलन है। वास्तुशास्त्र में बहुत ही ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी जाने वाली हर एक चीज़ दिशा और सही जगह पर हो तभी लाभदायक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी चीज़ है, जैसे मूर्ति है, पीने का पानी है, यहाँ तक कि किचन, वॉशरूम, बेडरूम, हर एक चीज़ का अपना एक जगह होता है। तो चलिए जानते हैं, अगर चीज़ों को सही दिशा में न रखा जाए तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है, जिससे परिवार के सदस्यों की प्रगति रुक जाती है। इसीलिए घर में सजावटी सामान रखते समय वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें विशेषकर लाफिंग बुद्धा घर में रखने से पहले कुछ बातें ज़रूर ही ध्यान में रखनी चाहिए। इसे घर में रखने से लोगों की किस्मत में बदलाव होता है। किसी भी व्यक्ति को गुड लक के लिए लाफिंग बुद्धा दिया जाता है। वहीं घर में सुख शांति और सकारात्मकता के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लगाई जाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा घर में रखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर लगाएं। इसे लगाते समय ध्यान रखें कि इसकी ऊंचाई 30 इंच से ज़्यादा और 32.5 इंच से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, वास्तु जानकारों का मानना है कि मूर्ति की नाम कम से कम 8 अंगुल की होनी चाहिए। मूर्ति जो भी आप घर में लगाएं वो कम से कम 8 अंगुल की ही होनी चाहिए। तीसरी ध्यान रखने वाली बात, इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के सामने रखी मूर्ति का चेहरा भी मुख्य द्वार की तरफ ही हो। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले वही मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। चौथी ध्यान रखने वाली बात, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रसोई, डाइनिंग रूम या बेडरूम में ना रखें। और पांचवी और आखिरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि लाफिंग बुद्धा की पूजा कभी ना करें। लाफिंग बुद्धा की पूजा नहीं की जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप घर में लाफिंग बुद्धा लाएं या लाफिंग बुद्धा लाने का सोच रहे हो या आपके घर में पहले से रखा हुआ हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आप सभी के लिए आती रहती हूँ। धन्यवाद।